ओम श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामचरितमानस विमल कथा करऊं चितलाई, आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षा। जयति कवि कुमुद चंद्रो तुलसी हर्षवर्धनस तुलसी, सुजन चकोर कदम्बो यत कविता कौमुदीं पिबती। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं, सीता समारोपित वामभागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकं, कैसौरसौरवृषमाहितयोगिचित्तं, हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं, सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णय भावने ध्रुव, राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य। राजन्य वंश दहनान पवर्ग वीर्य, गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनककपिशं, वैजयन्तीं च मालां, रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय।
गुरुजी प्रेम से श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण 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 भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण शंभु नारायण 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 शंभु नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण श्याम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण 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 राधे नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सियावर रामचंद्र की जय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। कल इस पर गुरुजी थोड़ा सा कि नाम भगवान का मंगल देने वाला है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु स्वदशरथ अजीर बिहारी। संपूर्ण मंगल चाहिए तो भगवान का नाम, और किसी के नाम में संसार के जितने भी नाम हैं उसमें सबसे सुंदर नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इसी राम के नाम के भरोसे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ पा लिया। इसी नाम के सहारे भगवान शंकर बनारस में, काशी में देत सबहि निज गति अविनाशी। भगवान प्रत्येक जीव को मोक्ष प्रदान कर देते हैं। महामंत्र जहि जपत महेशु और काशी मुकुति हेतु उपदेशु। और गणेश जी महिमा जासु जानी गण राऊ और प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। गणेश जी प्रथम पूज्य माने गए, किसके नाम को जप कर? महिमा जासु। भगवान श्री राम के नाम की महिमा का गान करके प्रथम पूज्य बन गए गणेश जी। वो कौन सा नाम है? जो सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। प्रेम से हम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। सीताराम सीताराम सीताराम, ये भगवान का नाम जप कर गणेश जी कौन हो गए? प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। प्रथम पूज्य हो गए गणेश जी महाराज, किसका नाम जप के? श्री सीताराम जी का। ये नाम गोस्वामी जी ने कहा, इस नाम को जपने के लिए पहले पात्रता होनी चाहिए। पात्रता कैसे? गुरु की कृपा। गुरु की कृपा कैसे? बोले पूछे पहले
जिस पर भगवान शंकर की कृपा हो जाए। क्योंकि भगवान शंकर कौन है? गोस्वामी जी दूसरे श्लोक में लिखते हैं पहले कांड के, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भगवान शंकर विश्वास है। भगवान शंकर कौन है? विश्वास। और माँ पार्वती कौन है? वे भवानी श्रद्धा। प्रत्येक व्यक्ति को माँ में श्रद्धा होती है और पिता में विश्वास होता है कि मेरा पिता संसार का सबसे सुदृढ़ व्यक्ति है, वो जो काम नहीं होगा वो भी करके दिखाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को विश्वास होता है अपने पिता में और माता में। कलयुग की बात नहीं है ये, कलयुग में ये थोड़े थोड़े कम हुए हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं हुए कि इसको हटा दिया जाए, ऐसा नहीं है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माँ पार्वती भवानी श्रद्धा के स्वरूप में है और भगवान शंकर विश्वास के रूप में। क्यों? क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अष्टमीश्वरम। इनकी कृपा के बिना बड़े से बड़ा सिद्ध व्यक्ति, महात्मा व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? उसके अंतर के जो नेत्र हैं बिना भगवान शंकर की कृपा से नहीं खुलेंगे। अंतर चक्षु खोलना है, हृदय में ज्ञान का प्रकाश से। ना तो किसकी आराधना करनी है? भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। जब तक मूर्ति में पत्थर दिखाई पड़ेगा तब तक मूर्ति में भगवान के दर्शन नहीं होंगे। भगवान के दर्शन कब होंगे? जब तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जब लगेगा कि भगवान की जो मूर्ति है ना स्वयं भगवान विराजित हैं, तब आपको उनमें दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको पत्थर के भगवान दिखाई पड़ेंगे तब नहीं, जब सजीव साकार माधव दिखलाई पड़ेंगे तब समझिए आपको भगवान के दर्शन होंगे। नहीं तो आपको मूर्ति में पत्थर दिखेगा तो भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो उसके लिए अंतर चक्षु को खोलने का कार्य कौन करेगा? वो ये श्रद्धा और विश्वास। ये कौन है? वो ये श्रद्धा तो माँ भवानी है और विश्वास महादेव है। इनके प्रति अगर आप में प्रेम है तो समझिए आप में श्रद्धा भी है, आप में विश्वास भी है, और तब भगवान के दिव्य दर्शन होने में आपको देर नहीं है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्याम बिना न पश्यन्ति। जिसकी कृपा के बगैर बड़े से बड़े सिद्ध महात्मा भी भगवान के दर्शन से वंचित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के रूप में भवानी और शंकर की वंदना गोस्वामी जी ने दूसरे श्लोक में की। अपने गुरुदेव की वंदना भवानी शंकर की वंदना के बाद, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव कौन है? आचार्य कौन है? अरे आचार्य गुरुदेव तो भगवान शंकर के जैसे। क्यों? देखिए जरा, माँ पार्वती कहती है भगवान से, आन जीव पामर का जाना और तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। महाराज आप त्रिभुवन गुरु हैं। आचार्य शंकर कौन है? बोले त्रिभुवन गुरु हैं। भगवान शंकर की कृपा के बगैर
राम की कृपा प्राप्त ही नहीं हो सकती। तब भगवान की कृपा अगर प्राप्त करनी है श्री राम की, तो पहले श्रद्धा और विश्वास रूपी भवानी और शंकर की आराधना और पूजा जरूरी है। भगवान श्री राम ने कहा कि बिना शंकर जी की भक्ति किए हुए अगर कोई व्यक्ति मेरी आराधना करे और चाहे कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए, तो हनुमान जी मेरी कृपा उसे नहीं मिल सकती। क्यों? अगर मुझ तक पहुंचना है तो जहीं पर कृपा न करहीं पुरारी, और सो न पाव मुनि भगति हमारी। नारद जी, अब जाकर आप शंकर जी की पूजा करिए। जब तक शंकर जी की पूजा नहीं करेंगे और जब तक पुरारी कृपा नहीं करेंगे, ऐसे जगत गुरु की, ऐसे परम गुरु की आवश्यकता आपने महसूस नहीं की, आपके जीवन में गुरुदेव का आगमन नहीं हुआ, तो फिर आपका जीवन उस रास्ते पर नहीं चलेगा जिस रास्ते पर चलकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसे जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। वो गुरु कैसे? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। क्या शंकर जी ही गुरु बने? नहीं, सबके गुरु शंकर जी नहीं हो सकते। आप जिनको गुरु बनाइए उनमें शंकर जी को देखिए। आप जिनको भी गुरु बना लीजिए, वो अगर कोई पूछे कौन है, बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद, तो आपके गुरुदेव कौन है? भगवान से भी उनको आगे रखिए। गुरु को कहाँ रखना है? भगवान के आगे। क्यों? एक बार भगवान आपको नरक में ढकेल सकते हैं, लेकिन गुरुदेव आपके खड़े हैं तो भगवान की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपको नरक में ले जाए। यानी गुरु की कृपा इतनी बड़ी है कि वो भगवान के विधान को भी पलट सकता है, बशर्ते आप गुरुदेव में कैसा स्वरूप देखिए। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। आप गुरु को कैसे देखिए? भगवान शंकर की तरह। कैसे विश्वास हो? जैसे भगवान शंकर में विश्वास है प्राणी को। क्यों? अगर ऐसे गुरु हो जाए, अब जरा देखिए, भगवान शंकर के सिर पर चंद्रमा कैसा है? टेढ़ा सा, छोटा सा एकदम चंद्रमा। और टेढ़े चंद्रमा की कोई पूजा नहीं करता, लेकिन जब से भगवान ने चंद्रमा को सिर पर रख दिया है, तब से उस चंद्रमा की भी पूजा हो रही है भगवान शंकर के नाते। भगवान का अभिषेक होता है शंकर जी का किससे? चिता की भस्म से। और उसी चिता की भस्म को उठाकर लोग कहाँ लगाते हैं? माथे पर। अगर कोई ये कह दे चले जाइए जहाँ पर मुर्दा जलता है वहाँ पर चिता की राख ले जाइए, तो आप चिता के पास नहीं जाएंगे, लेकिन महाकाल में उन्हीं की आरती होती, भस्म आरती। और काशी विश्वनाथ में पहली चिता की भस्म चढ़ाई जाती है भगवान। और क्या? प्रतिदिन भवयंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी। तो क्या हो गया? वो जो भस्म है ना, भगवान शंकर के जब स्पर्श में आई तो जो भभूति थी, जो मुर्दे की राख है, वो क्या हो गई? प्रसाद हो गई, भभूति हो गई। संग का कितना प्रभाव है। तो भगवान शंकर के प्रति विश्वास, उसी तरह गुरु के प्रति भी विश्वास उतना ही। जैसे यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। भगवान शंकर की शरण में चला गया कौन? चंद्रमा। आधा से भी कम चंद्रमा है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा होती है तो उसी के साथ उस अर्ध चंद्रमा की भी पूजा हो जाती है। होती है कि नहीं?
भगवान शंकर की पूजा होती है तो उस विभूति के जो श्मशान घाट से आई है उसकी भी पूजा हो जाती है। संग का प्रभाव है तो श्रद्धा और विश्वास का प्रभाव है। फिर चौथे श्लोक में गोस्वामी जी लिखते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ। भगवान श्री राम के पुण्य रूपी अरण्य में, वन में विहार करने वाले दो लोग हैं। ये देखिए दोनों लोग जंगल में रहते हैं। कौन है? एक तो वाल्मीकि जी और दूसरे श्री हनुमान जी महाराज। इनके जैसा कोई न तो कवि हुआ न तो कोई भक्त हुआ। बताइए, वाल्मीकि जी के समान आज तक कोई कवि पैदा नहीं हुआ। पहला कवि जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। यहाँ तक इतने वाल्मीकि जी इतने अनपढ़ थे कि राम राम नहीं कह पाए। बोले महाराज राम तो आएगा नहीं। क्यों? जीवन में मरा मरा ही कहा है। किसी को लूट लेते थे, मार डालते थे, देखे जिंदा है कि मरा। बोले नहीं ये मरा, तो लूट लेते थे। तो बोले मरा कह सकते हो ना, मरा मरा कहो। संतों ने बताया मरा मरा कहो। बार बार मरा मरा कहते कहते राम राम अपने आप हो गया। भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। और हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं? घनघोर जंगल में, पहाड़ के ऊपर। लेकिन जब भगवान से मिलने आए तब भगवान को देखा, भगवान ने पहचान लिया और भगवान ने हनुमान जी महाराज से कहा, यहाँ हरि निशिचर भई देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। ब्राह्मण देवता हम तो यहाँ ढूंढने आए हैं। किसको? बोले हरि दो बानरों को। किसको? हरि को, दो बानरों को। यहाँ हरि, एक सुग्रीव जी और एक हनुमान जी। बोले महाराज आप ढूंढने आए। भगवान ढूंढने चले गए हनुमान जी को। क्यों? अपने बस करी राखे रामू, अपने बस में राम को करिया। तो यहाँ हरि निश्चर वैदेही, निश्चर में विभीषण जी को खोज रहा हूं। और यही दोनों तीनों मिलकर जानकी जी का पता लगाए। विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, उसी को हम खोज रहे। तो भगवान की कृपा हनुमान जी पर जम के बरसी। जान आदि कवि नाम प्रतापू। और महर्षि वाल्मीकि पर भगवान वाल्मीकि जी से पता पूछने गए, महाराज रहे कहाँ? आएगा कथा के प्रसंग में वो सब कहाँ रहे। सीता राम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कबीश्वर कपीश्वरौ। कबीश्वर माने वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, और कपीश्वर माने हनुमान जी महाराज। इनकी कृपा, भगवान की कृपा अपने आप प्राप्त हो गई। क्यों? जहां पर थे वहीं पर भगवान को याद कर रहे थे और भगवान गए वहीं पर गए। इस तरह से गोस्वामी ने 7 श्लोकों में बड़ी सुंदर व्याख्या की। और इस सुंदर व्याख्या के बाद गणपति जी की वंदना की। जहीं सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई। भगवान गणेश की वंदना की। और भगवान के गणेश की वंदना करने के बाद पहली चौपाई जब लिखते हैं
तो बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरुदेव की वंदना। मानस में श्री गोस्वामी जी महाराज ने भगवान, कल मैं कहा भगवान राम की तो व्याख्या की, उसके बाद दूसरा यदि किसी का गुणगान किया तो गुरुदेव का। चाहे जहां देखिए, कहाँ वशिष्ठ जी का, विश्वामित्र जी का, उधर लोमस ऋषि का, फिर जाके गरुण जी और भुसुंडी जी का, फिर उनके गुरुदेव का, और बीच बीच में ऋषि महात्माओं का, नारद जी का, और जगत गुरु के रूप में भगवान शंकर का। तो गुरुदेव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। वंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। गुरुदेव की कृपा जब होती है ना, तो केवल एक रोग नहीं, भव रोग नहीं, केवल समन सकल भव रोग नहीं समाप्त होता। केवल इस संसार से जो रोग, संसार में जितने रोग होते हैं वो तो समाप्त ही होता है, इस शरीर के भी रोग दूर हो जाते हैं। शरीर का रोग क्या है? मानसिक रोग, तामसिक रोग, ये शरीर के रोग है ना। मन के रोग, तन के रोग, बुद्धि के रोग, ये किसकी कृपा से मिटेंगे? केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव की कृपा जब होगी तो ही भगवान की कृपा होगी, अन्यथा भगवान की कृपा होने वाली कोई गुरु को। भाई कागभुसुंडी जी ने कहा कि मैंने गुरुदेव का अपमान कर दिया और भगवान शंकर ने मुझे श्राप दे दिया। महाराज क्यों दे दिया भाई? पूजा तो मैं भगवान शंकर की ही कर रहा था, लेकिन गुरुदेव जब आए तो गुरुदेव को मैंने क्या कर दिया? बोले पहले तो देखा कि गुरुदेव आ रहे हैं, तब तक तो भगवान शंकर को कष्ट नहीं हुआ। जब देखा कि गुरुदेव नजदीक आ गए तो मैंने आंख बंद कर दिया कि गुरुजी मुझे देखे ना, मैं तो देख ही दिया हूं। मैंने गुरुदेव को इतना तिरस्कृत कर दिया कि ये तिरस्कार भगवान शंकर को सहन नहीं हुआ और श्राप दे दिया कि गुरुदेव तुम्हारी कृपा, तुम पर कृपा बरसाने आए हैं गुरुदेव, और तुमने किया क्या? गुरुदेव को देखकर आंखें फेर दी, जिधर मुंह करके बैठे थे पीठ करके बैठ गए। जो श्राप दिया कि कागभुसुंडी जी ने कहा, कवन जोनी जन्म्यऊ जहनाही, और मैं खगेश भ्रमी जग माही। हे गरुण जी, ऐसी कोई योनि नहीं मुझे याद है कि मैं नहीं प्राप्त किया जहां भटकता नहीं रहा। क्यों? केवल गुरुदेव का अपमान कर दिया था बस। और उस योनि से बाहर कैसे आया? गुरुदेव की ही कृपा से। वो कैसे? जब गुरुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज ये मेरा शिष्य है, अगर इसने कुछ गलती की है इसका मतलब मैं इसको नहीं सिखा पाया, मैंने इसको शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं की, तो इसका दोष नहीं महाराज, ये मेरा दोष है। और जब मेरा दोष है तो मेरे दोष का दंड है ये मेरे शिष्य को न दिया जाए। किसको दिया जाए? महाराज मुझे दे दीजिए, मुझे दंड दे दीजिए उसका, क्योंकि मैंने अपने शिष्य को वो बात नहीं सिखा पाया जिसकी संसार में आवश्यकता है कि गुरुदेव का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को करना चाहिए।
भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए और इस पर गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर श्लोक लिखा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। ये जो नमामि समीशान निर्वाण रूपम, ये गुरुदेव ने किसके लिए कहा? अपने शिष्य के लिए। महाराज इसका उद्धार कर दीजिए, क्योंकि श्राप दे दिया था भगवान शंकर ने कि बैठ रहे अजगर उपापी, सर्प हो खलमति गति व्यापी, महाविटप कोटर मह जाई, रहु अधमाधम अध गति पाई। अधोगति को प्राप्त हो जा, तू अपने गुरुदेव का अपमान किया है। इसी श्राप को सुनकर गुरुदेव ने कहा, महाराज इसका दंड, इसका दोष नहीं है, दोष मेरा है, जो मैंने अपने शिष्य को ये सब बातें नहीं बता पाया। गुरुदेव प्रसन्न तो भगवान प्रसन्न, और गुरुदेव अप्रसन्न तो आप जीवन में भगवान को प्रसन्न कर ही नहीं सकते किसी कीमत को। हर संत महापुरुष यही बात करता है। यही निचोड़ है, यही निचोड़ है। क्योंकि वशिष्ठ जी जैसे संत भगवान के घर जब आते तो मैंने कल यही कहा कि सेवक सदन, गुरुदेव को क्या बोलते हैं? स्वामी बोलते हैं। और भगवान स्वयं को क्या बोलते हैं? अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्र इव द्विजः साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जन प्रिय। भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए। भक्त माने कौन? भगवान। जो गुरुदेव है वो भगवान के भक्त हैं, ऐसा मान के चलिए। आप गुरु किसको बनाते हैं? समझते तो उसको है ना कि गुरुदेव हमारे कुछ जानते हैं, मूर्ख को गुरु बनाएंगे। वो भले मूर्ख हो, लेकिन आपकी निगाह में वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ होना चाहिए। और एक चीज और, जिसके मुख में राम का पवित्र नाम निष्कपट भाव से होता हो, वो पवित्र है। सीताराम जी का नाम सीताराम गुणग्राम पुण्या रण विहारिणौ। श्री सीताराम के परम पवित्र वन में विहार करने वाले वाल्मीकि जी वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कपीश्वर और कवीश्वर को प्रणाम करने के बाद, गणेश जी को प्रणाम करने के बाद गुरुदेव, यानी यह देखिए भगवान की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, भवानी शंकर की वंदना की, वाणी की, विनायक की वंदना करने के बाद गुरुदेव की वंदना। और गुरुदेव सब में तो एक एक दो दो श्लोक कहे। गुरुदेव की वंदना में जरा देखिए कितनी चौपाई कही। कहते हैं कि गुरुदेव के चरण की धूल क्या है? बोले अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। भव रोगों को नाश करने वाली 3 रोग हैं ये। कौन? देखिए, लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये 3 प्रकार की ईसनाएं होती हैं। हाँ, सुत बीत लोक ईसना तीनी और कहीं करमती इन कृतन मलिनी। ध्यान से सुनिएगा इसको। सुत बीत लोक, सब लोग जो पैसा कमाते हैं किस लिए? कि हमारे परिवार में एकदम मेरे मरने के बाद ही मेरे घर में कोई समस्या न हो, उसके लिए पैसा बचा के भी रखते हैं, भले खर्चा न करें। क्यों? ये पुत्र प्रेम है। सुत वित्त। अच्छा, परिवार किसे, अगर ईसना कोई कम करता है लेकिन पैसा,
अंत में अपने लिए भी बचा के रखता है कि मेरे पास भी कुछ न कुछ होना चाहिए, नहीं हो सकता बाद में सब धोखा दें तो कौन काम करेगा, क्या करेगा, काम पैसा करेगा। इससे भी बच जाए तो लोग कहते हैं कि भाई लोकेशना, लोकेशना का मतलब होता है संसार में हमारा नाम हो जाए। इस ईष्णा से कोई नहीं बच सकता, इस इच्छा से कोई बच ही नहीं सकता। और जो इन तीनों ईष्णाओं से पार लगा दे वही काम है गुरुदेव, यही काम गुरुदेव का है। ये भव रोग है, इस भव रोग को दूर करने का काम कौन करता है? समन सकल भव रुज परिवार। देखिए मानस जी में जगह जगह गुरुदेव के बारे में वशिष्ठ जी को लेकर महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज राम मेरे पुत्र बन पाते, मैं इस योग्य नहीं। तब आखिर राम पुत्र मेरे बने कैसे? महाराज आपकी कृपा है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि अते जन सकल विभव बस करहि। जिसने अपने गुरुदेव के चरणों की रज अपने मस्तक पर रख ली वो संसार के सारे वैभव को प्राप्त कर लेगा। जे गुरु चरण। अब जरा देखिए महाराज दशरथ की महानता, महाराज दशरथ का वैभव कितना बड़ा है। राम स्वयं उनके यहाँ पुत्र बनकर आए। और राम कौन है? ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म के रूप में जब थे तो महाराज मनु ने उनसे मांगा कि महाराज आपको ही पुत्र रूप में चाहिए। और भगवान ने कहा महाराज इस तरह से तो नहीं, अभी जब आप दशरथ के रूप में विराजमान होंगे अयोध्या में तो मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। यानी ये किसने कहा? ब्रह्म ने कहा। और फिर उसी ब्रह्म को साध्य करने का काम किसने किया? गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ ने कहा क्या कि धरहु धीर हुई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज ये जो राम प्राप्त हुए किसके कारण? बोले गुरुदेव आपके कारण। मोहि समय अनुभय न दूजे। महाराज मैं तो दूसरे की बात नहीं जानता। महाराज दशरथ कह रहे हैं किससे? गुरुदेव वशिष्ठ से। मैं दूसरे की बात नहीं जानता, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। क्या कि सब पायऊं रज पावनी पूजे। आपके चरणों की रज से महाराज मैंने संसार के सारे वैभव हासिल कर लिए। राम मेरे जीवन में आ गए। चौथे पन में राम का प्राकट्य हुआ है। किसकी कृपा से? गुरुदेव वशिष्ठ की कृपा से। तो बंदऊ गुरु पद, इसे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बंदऊ गुरु पद, गुरु की कृपा अगर बरस जाए तो फिर गुरुदेव की कृपा का कोई पारावार नहीं, कोई अंत नहीं। लेकिन गुरुदेव के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए? भवानी शंकरऊ बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणऊ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः अष्टमीश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। जिस प्रकार से चंद्रमा अपूर्ण होते हुए भी भगवान शंकर के सानिध्य में रहकर पूजा जाता है, उसी प्रकार से अगर गुरुदेव के प्रति श्रद्धा और विश्वास हो तो व्यक्ति संसार में वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसे उसको कामना, जिस चीज की वो इच्छा करता है।
तो गुरुदेव की कृपा पर गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर पंक्तियां, अब एक एक पंक्तियों को अगर कहें तो हमें तो लगता है कम से कम ये कथा 4-6 साल चले, 4-6 साल चले। क्यों? गुरु जी की कृपा क्या है? बोले दलन मोहतम। गुरु जी की कृपा जब होती है तो दलन मोहतम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो जिसका बहुत बड़ा भाग्य हो गुरुदेव की कृपा प्राप्त कर ले, तो गुरुदेव की कृपा कैसे पता चलेगा कि गुरुदेव की कृपा हो जाएगी? आपके हृदय की मलिनता समाप्त होने लगे तो समझिए आप पर गुरुदेव की कृपा बरस रही है। दलन मोहतम, आपके हृदय में मोह का अंधकार छटने लगे और ज्ञान का सूर्य प्रकट होने लगे तो समझिए आप पर गुरुदेव की कृपा बरस रही है। दलन मोहतम सो सप्रकाशु, उसकी कृपा का जब प्रकाश फैलेगा तो अज्ञान का, मोह का जो अंधकार है वो अपने आप मिटता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भागुर आवई जासु। और तब क्या होगा? उघर ही बिमल विलोचन ही के। अब जरा देखिए, यहाँ विलोचन लिखे हैं गोस्वामी जी। विलोचन माने होता है आंख, और विलोचन माने विशिष्ट आंख। कहाँ आंख होती है? वो ही के हृदय के अंदर वो आंख होती है। उघर ही बिमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। संसार रूपी रात्रि में जो अज्ञानता की और अधर्म की आंधी फैली हुई, अंधकार फैला हुआ है, वो गुरु के प्रकाश रूपी सूर्य से छट जाएगा, अंधेरा छट जाएगा, आपके हृदय में प्रकाश ही भर जाएगा। तब समझिए गुरुदेव की कृपा आनी प्रारंभ हो गई है। उगर विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भव रजनी के। अगर ये हृदय में अंधकार समाप्त हो गया तब क्या होगा? वो जो हृदय की आंख है, विशिष्ट लोचन है, वो क्या करेगा? वो सूझे ही राम चरित मणि मानिक, राम के मणि रूपी चरित्र का दर्शन होने लगेगा। राम के चरित्र का दर्शन कब होगा? जब गुरुदेव की कृपा रूपी सूर्य उगेगा, आपके हृदय का मोह रूपी अज्ञान मिटेगा। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, और सूझहि राम चरित मणि मानिक, भूपुत प्रगट जग जो जहि खानी। जैसे वैज्ञानिक थोड़े देखते हैं कि पहले यहाँ खुदाई करिए देखिए तेल है कि नहीं, यहाँ खुदाई करिए देखिए, वो तो ऊपर से ही देख लेते हैं यहाँ तेल है कि नहीं। पता चले कि 500 मीटर खोद के गए, वहां पर कुछ नहीं मिला, तो सरकार पकड़ के पहले 10 डंडा मारेगी, है ना। वैज्ञानिक ऊपर से ही देखते, जथा सुवंजन अंजिदृग साधक सिद्ध सुजान। जो साधक होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो भगवान को अपने अंतर मन में देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि प्रभु का अवतरण मेरे हृदय में हो गया है। और एक बार जब अवतरण हो गया भगवान की कृपा से, तो मानस की तो बात गोस्वामी जी ने बड़ी सहज भाषा में लिखा है। भागवत में लिखा, सद्य हृदय वरुद्ध तेज पृथ्वी शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। उसी समय जब भगवान पर आप आश्रित हो जाएंगे, भगवान उसी समय आपके हृदय में आकर ऐसे अवरुद्ध हो जाएंगे कि निकल नहीं पाएंगे। जैसे ये कथा है, आप बैठे, अभी ये चैनल बंद कर दिया जाए कि जब तक कथा नहीं होगी तब तक आप नहीं जा सकते, तो आप कथा में नहीं बैठे हो, चैनल बंद है इसलिए बैठे हैं, मंगा निकल जाएगा। जैसे अगर कथा में मन लग रहा है तब तो आप अपने मन से बैठे हैं,
तब आपको रोका नहीं गया है। लेकिन अगर ये चैनल बंद कर दिया जाए कि जब तक कथा नहीं होगी किसी को उठना नहीं है, तो लोग बोलेंगे कि अरे पंडित तो परेशान करके रख दिया है। अब ये चैनल बंद है, नहीं तो मैं निकल गया होता। तो आपको अवरुद्ध किया गया है। तो भगवान, जब आप जैसे ही भगवान की चर्चा सुनने को तैयार होते हैं, आपके हृदय में प्रभु आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। वो निकलना चाहते हैं तो भी नहीं निकल पाते। क्यों? इसका मन तो मेरी कथा में लग रहा, मैं कैसे चला जाऊं। सद्य हृदयवरुद्धितेत पृथ्वी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, उसी क्षण भगवान आकर आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। तो गुरु की कृपा अगर आप पर बरस गई तो आपको भगवान के दर्शन इसी जीवन में हो जाएगा। 100, 200, 500 साल की जरूरत है, लेकिन हाँ, जैसा गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए वैसी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं गुरुदेव आए तो गुरुदेव को देखकर दूर से भाग जाइए कि अब तो गुरुजी हमारे घर न चले जाएं। तब कहा गोस्वामी जी ने कि उघरहि बिमल बिलोचन के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। इस संसार रूपी अंधियारे में गुरु रूपी जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो जाएगा। लेकिन गुरु की कृपा कैसे कब मिलेगी? जब आप उन पर विश्वास करेंगे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, गुरुम शंकर रूपिणम। गुरुदेव को भगवान शंकर के समान मानिए। वो जगत गुरु हैं। भगवान शंकर कौन है? जगत गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। तो हम ये समझें कि हमारे गुरुदेव से बड़ा और संसार में और कोई है ही नहीं। सबसे बड़े हमारे गुरुदेव। भाई सुतीक्षण जी ने भगवान से कहा, महाराज अभिमान एक है मुझे। क्या अभिमान है? इतनी तपस्या की है सुतीक्षण जी, फिर भी अभिमान आपका समाप्त नहीं हुआ। आपने समाप्त करने का प्रयास भी नहीं किया। बोले महाराज ये अभिमान मैं जानबूझ कर रखा हूं। अरे भाई साधु महात्मा हो फिर भी अभिमान रखते हो। बोले महाराज ये अभिमान मेरा नहीं, मैं सुतीक्षण हूं, ये अभिमान नहीं है। क्या मैंने आपको प्राप्त कर लिया इसका अभिमान नहीं है। मैंने अभिमान जानबूझकर अपना बढ़ाया हुआ है। किस लिए? और भगवान से एक ही विनती है कि अभिमान समाप्त भी न हो। मैं ये अभिमान समाप्त नहीं करना चाहता। क्या भाई क्यों? लोग कहते हैं भगवान के चरणों में अभिमान डाल दीजिए, और आप कहते हैं मैं भगवान ये अभिमान आपके चरणों में भी नहीं डालना चाहता। मैं तो चाहता हूं कि अभिमान मेरे साथ ही जाए और मैं इस अभिमान को बराबर बताता रहूं कि मेरे मन में बड़ा अभिमान है। किस बात को लेकर? सुतीक्षण जी कहते हैं, यह अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का सेवक हूं और भगवान मेरे स्वामी हैं। महाराज ये मेरा अभिमान है ये कि मैं भगवान का सेवक हूं। ये अभिमान मैं जानबूझकर छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान ने कहा धन्य हो सुतीक्षण जी, इसी अभिमान के कारण आपके गुरुदेव को बाद में दर्शन होगा। अगस्त ऋषि को बाद में दर्शन हुआ। सुतीक्षण जी लेकर गए तब अगस्त जी को भगवान का दर्शन हुआ। पहले चेला ऐसे हैं जिन्होंने अपने गुरु को भगवान का दर्शन कराया। पहले चेला को दर्शन हुआ भगवान का, फिर गुरुदेव को हुआ, अगस्त ऋषि को। और किसने दर्शन करवाया? सुतीक्षण जी ने जाकर कहा कि महाराज आयो मिलन जगत आधारा। महाराज कहाँ है गुरुदेव? बोले अंदर बैठा हूं। अरे बोले अंदर क्या? आइए आपसे देखिए कौन आया है मिलने। बोले कौन आया है? बोले आया वो मिलन जगत आधारा। और अकेले नहीं, बोले अनुज के साथ
और अपनी प्रिया के साथ। महाराज, जिसको आप दिन रात जपते हैं वो मिलने आया है आपसे। कौन लेके आया है? बोले महाराज आगे आगे तो मैं ही आया हूं। क्यों आगे? इसलिए कि भगवान कह रहे थे कि सुतीक्षण जी, इस रास्ते का ज्ञान नहीं है मुझे। आपके गुरुदेव कहाँ रहते हैं? अगस्त जी ने हाथ जोड़ लिए कि सुतीक्षण, तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। यहीं से कथा बन गई कि गुरु गुड़ और चेला चीनी। यहीं से कि पहले गुरु को दर्शन नहीं हुआ भगवान का, पहले किसको दर्शन हुआ भगवान का? शिष्य को। और उस शिष्य ने ले जाकर अपने गुरुदेव का दर्शन, अपने गुरुदेव को दर्शन करवाया भगवान का। और कितने तल्लीन है। यानी एक ऐसा गुरु जीवन में होना चाहिए जो भगवान से मिला सके। लेकिन हर गुरु मिला सकता है, ये आपको विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं हमारे गुरु तो पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे तो तर्क वाला गुरु ही नहीं चाहिए। चेला मिल जाए ऐसा कि अपने गुरुए के बारे में दुनिया भर की टिप्पणी करने लगे। अच्छा ये सोचिए, भगवान कृष्ण जैसा ज्ञानी जिसने पूरी गीता कही कुरुक्षेत्र में,